जियांग हुआई इलाज के बहाने मेडिकल रूम गया और वहीं उसने दर्द सहते हुए अपने घाव में एक सेफ्टी पिन छिपा ली। फिर वापस लौटने से पहले एक चम्मच भी चुरा लिया, लेकिन गार्ड ने उसे रोककर तलाशी ली और चम्मच न मिलने पर उसे जाने दिया, जबकि यही छोटी सी गलती आगे चलकर जेल के लिए विनाश साबित होने वाली थी। कुछ दिन पहले जियांग हुआई घर आया तो उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी और उसने बताया कि कातिल उसकी पत्नी है, लेकिन उसी समय पत्नी पुलिस लेकर पहुंची और उसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कराकर मौत की सजा तक दिलवा दी। अदालत में उसे पता चला कि उसकी पत्नी और उसकी तथाकथित सफेद चांदनी पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। बदला लेने और जेल से निकलने के लिए उसने पिन, चम्मच और दूध के पैक से निकली प्लास्टिक पर भरोसा करके भागने की योजना बनाई। अगले दिन नया जेलर जेल में आया और जियांग हुआई दंग रह गया कि वही उसकी पत्नी का प्रेमी था, लेकिन उसके बढ़ते गुस्से को गार्ड ने डंडे से रोक दिया और पत्नी ने ताने मारते हुए उसे अपमानित किया। फिर वे उसकी बहन को भी उठा लाए और उससे कहा गया कि या तो वह संपत्ति ट्रांसफर करे या उसकी बहन मारी जाएगी, और मजबूरी में उसने दस्तखत कर दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बहन को एक विकृत अमीरजादे को सौंपने की तैयारी कर ली। वापसी में उसने देखा कि जेलर ने बंदूक सेफ में बंद की है और उसने तय किया कि 3 दिनों में हर हाल में भागकर बदला लेना है। उसने चम्मच से दीवार की मिट्टी निकालनी शुरू की, मिट्टी बिस्तर के नीचे छिपाई और फ्री टाइम में बाहर फेंकता गया, जिससे दीवार जल्दी ही खुल गई। फिर उसने दूध पैक की प्लास्टिक लॉक पर चिपकाई और निशानों से पासवर्ड निकालकर जेलर के ऑफिस में घुसकर सेफ खोल लिया और बंदूक लेकर वापस लौट आया। तभी जेलर, पत्नी और एक भारी भरकम कैदी उसे मारने आए, लेकिन उनका पूरा प्लान जियांग हुआई ने सुन लिया था। उन्होंने गार्ड हटा दिए और गंजे कैदी को हत्या के लिए भेज दिया, लेकिन जियांग हुआई पहले से तैयार था। उसने उसे पकड़कर गला दबाकर मार दिया और उसकी लाश बैग में डालकर दीवार के छेद से निकल गया। वह गैराज पहुंचकर एक गाड़ी के नीचे छिप गया और कुछ ही मिनट में गाड़ी जेल से बाहर निकल गई। इस बीच गार्ड बैग को असली लाश समझकर होटल भेजने लगे, जहां जेलर एक अमीरजादे की सगाई पार्टी में जा रहा था, जबकि जियांग हुआई की बहन को उसी अमीरजादे के हवाले करने की तैयारी हो चुकी थी और वह खुद जान दे देने की सोच चुकी थी। इधर जेल में गार्ड ने देखा कि गंजा गायब है और दीवार में छेद बन चुका है, जिसके बाद अफरा तफरी फैल गई और उन्हें पता चला कि सेफ तोड़कर बंदूक भी गायब है। इसी समय होटल में शेन जीवेई और उसका साथी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे कि तभी जियांग हुआई अचानक वहां पहुंचा और बंदूक तानकर सारा खेल पलट दिया। उसकी बहन उसे देखकर टूट पड़ी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई जिंदा है और उसके सामने खड़ा है।